और दूसरा, एक बात कुमार विश्वास ने कही थी, मैं कहूंगी अपने पैनल को कि वो उसे चलाएं ताकि उनकी बात सुनकर और हम आपसे जवाब लें कि दोनों में से बात कौन सी सही है। सिंपैथाइजर रही है, ये मैंने कहा उनके लिए, और वो सभी जानते हैं इस बात को। जितने भी एक निजी चैनल के साक्षात्कार में पार्टी बनने से पहले अरविंद ने भी खुलासा किया था कि वो उनसे मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा था बीजेपी पर हमला मत करिए। और आपको याद हो कि कोयले के आंदोलन के दौरान उस एक दिन में वो रिफ्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वो चाहती थी कि सिर्फ मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के दरवाजे पर प्रदर्शन करें। और उन्होंने कहा नितिन गडकरी के दरवाजे पर नहीं होना चाहिए प्रदर्शन। जब पूरी इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने निर्णय लिया कि नहीं प्रदर्शन तो होगा, सब दोनों पर होगा, तो फिर वो उस दिन आई नहीं, उन्होंने फ़ोन भी पिक नहीं किया। फिर बाद में उन्होंने मीडिया को बुला के कह भी दिया, जो मीडिया बाइट्स आप यूट्यूब पर देख सकती हैं, आप ही के चैनल ने भी चलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि केवल रूलिंग पार्टी से सवाल पूछना चाहिए, वो रूल में है, उससे सवाल। तो ट्विटर पर आप मोदी का विरोध करती थी, वो निकाल कर दिखा रहे थे। मीटिंग में आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन में आप बोलती थी कि बीजेपी के खिलाफ कुछ मत बोलो। क्या सच है, क्या चक्कर है? विरोधी आपके कंफ्यूज्ड हैं या कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं? उस टाइम पर आपको कानून किसने देना था? हम लोकपाल के लिए लड़ रहे थे कि हमें लोकपाल, सही लोकपाल चाहिए, राइट? तो हमको लोकपाल यूपीए ने देना था कि बीजेपी ने देना था? आप मुझे ये बता दीजिए। तो फिर किसके खिलाफ लड़ रहे हो? दूसरा, बीजेपी के पास से पूछो कितनी मीटिंग्स हमने की उनके साथ। जब भी टाइम मांगा अडवाणी साहब ने दिया, जब भी छोटे शॉर्ट नोटिस पे सुषमा जी ने दिया, जेटली साहब ने दिया, गडकरी जी ने दिया, और बड़ा बहुत आदर से दिया, और बोलो बताओ क्या संशोधन चाहते हो, जिसकी मैं आई विटनेस हूं, राइट? और ये नहीं है कि उन्होंने दिया, दूसरी पार्टीज ने भी हमें दिया, सवाए एक दो को छोड़ के। लेफ्ट ने भी हमें समय दिया, हम सभी के पास गए सवाए कांग्रेस के, क्योंकि मेन प्रॉब्लम्स ये थी। तो सभी ने हमें स्वागत किया, सभी को मिले, सभी से राय ली, सभी ने संशोधन जॉइंट मीटिंग्स में कहा ये संशोधन होने चाहिए, हम इसका समर्थन करेंगे। तो बताइए वो सरकार किसकी थी? वो थी यूपीए की। हम चाहते थे कानून किसने को लाना है? यूपीए ने। तो आप बाकी का फैलाव क्यों कर रहे हो? साथ में आप उनके पास रात को जा रहे हो मीटिंग्स पे, उनसे हेल्प मांग रहे हो, उनके साथ संशोधन लिख रहे हो, और उन्हीं के खिलाफ मुझे कह रहे हो घेराव करने के लिए। ये नैतिकता की बात थी, नैतिकता की, कि आप जिस व्यक्ति से मदद ले रहे हो, और अब क्योंकि आपका हृदय बदल रहा है, आपकी कुछ नीयत बदल रही है, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये कहीं और डायरेक्शन में चल रहे हैं कि सभी खराब। पहले फिर आप बीजेपी के पास क्यों जाते रहे? क्योंकि मेरे मन में कुछ नहीं था, किसी के वैर में मेरी कोई राजनीति की इच्छा नहीं थी। तो मुझे अगर कह दिया जाए गडकरी या हाय हाय करो, कमाल है। उन्हीं के आप जाके मदद भी ली, हेल्प भी, कदा वो प्रेसिडेंट थे ना। आई डेंट सी एनी रीजन। मैंने उनसे पूछा तुम्हें कानून किससे चाहिए, बीजेपी से कि इससे? बल्कि हमें तो अपोजिशन की हेल्प चाहिए कानून लेने के लिए, और आप उन्हीं के खिलाफ हाय हाय लगे हो। मुझे क्या पता था ये पार्टी बनाने लगे अपनी। ये हुआ, ये इनका तीसरा रास्ता निकल चुका था, जो कि अनाउंसमेंट की बाद में, और नियत खुल गई पहले। मुझे क्या पता था? लेकिन एक बात बताओ, ये बात फिर इन्होंने मुझे चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए क्यों बोला? ये पूछो। आपके हर चैनल में अगर किरण जी आ जाए, हम उनको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। इस बैकग्राउंड से मैं कभी इनकी बात मानती? जिस तरीके से थर्ड लाइन चला रहे थे, बताए बिना मुझे कह रहे हैं। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। आपको मैंने